75 डे 75 कॉन्सेप्ट के 5वें दिन आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ गया हूं। आप हैरान रह जाओगे अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में से भी केवल इसके क्वेश्चंस देखोगे। भाई साहब, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं और वो भी इतने कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको छोटी छोटी ट्रिक्स पता हो, छोटी छोटी चीजें पता हो, बारीकियां पता हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो जल्दी से आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आए। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जन्म कहां से हुआ, तो सबसे पहले भाई साहब वीबीटी में बहुत सारी कमियां रही। वीबीटी में जितनी भी कमियां रही, पर उसने हमें बेसिक बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं वो सिखा दी, इसलिए हम वीबीटी को छी नहीं बोलेंगे। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें कि वीबीटी के ड्रॉबैक्स क्या क्या रहेगा, तो भाई साहब देखो, वीबीटी एक शादीराम घर जोड़े वाला किरदार निभाता था। यानी कि जहां भी उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते थे, जहां भी उसको पेयरिंग की संभावना नजर आती थी, वहां वो पेयरिंग करवा देता था। और उसके मुताबिक कोई भी ऐसी स्पीशी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। इसीलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी जब एग्जिस्ट करने लगी तो वीबीटी का माथा डगमगाने लगा कि भाई साहब वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई उसके एग्जिस्टेंस को। सिमिलरली भाई साहब, अगर O2 का आप बॉन्ड फॉर्मेशन वीबीटी के द्वारा बना के देखे तो वीबीटी क्या करता है, O2 के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देता है और O2 को डायमैग्नेटिक दिखाता है। पर असल में जब पता किया गया, जब मैग्नेट लगा के O2 लिक्विड को पास कराया गया, पेल ब्लू कलर जिसका होता है, तो ये पता चला कि O2 जो है हमारी पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। अगर और हम इसकी बात करें, डी ब्लॉक कंपाउंड्स की भी बॉन्डिंग को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और क्या नहीं एक्सप्लेन करवाया भाई साहब, वीबीटी सीधे सीधे ये बोलता है भाई साहब कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। पर हमें ये देखने को मिल गया कि N2 के केस में पाई बॉन्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बॉन्ड से। अच्छा, और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वीबीटी हमेशा ये बोलता है जब दो चीजों के बीच में पहला बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो पाई बॉन्ड बनेगा, तीसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। पर B2 और C2 दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर केवल और केवल पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं BB और CC के बीच में। तो ये कैसे हुआ भाई साहब, ये भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वीबीटी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वीबीटी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं होता। और एमओटी ने ये प्रूव करके दिखाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं भाई साहब। अच्छा, वीबीटी ये बोलता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल और केवल इंटीजर में बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। यानी कि जो बॉन्ड्स बनेंगे वो या तो एक बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड बनेगा, तीन बॉन्ड बनेगा, इस तरह के ही बॉन्ड्स बनेंगे। पर एमओटी ये हमें एक्सप्लेन करके दिखाता है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी पॉसिबल है। और अगर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है तो CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से ज्यादा कैसा आया, वो भी एमओटी एक्सप्लेन करके दिखाता है, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो अगर हम बात करें एमओटी की, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है भाई साहब, यहां पर हम सबसे पहले क्या सीखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है तो उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर तुम किसी एटम में जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खोजने लगोगे तो एटम नाराज हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम किसी मॉलिक्यूल में जाके H2 में जाके खोजने लगोगे किसी इलेक्ट्रॉन को, अरे इलेक्ट्रॉन तुम एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हो, वो बोलेगा ना, मैं रहता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल बोल के बेइज्जत मत करो। अच्छा, तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कहां से बनते हैं भाई साहब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जन्म अपने आप तो नहीं हो जाता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जन्म होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से, मिक्स होने से। और इसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, LCAO भी बोलते हैं भाई साहब, अभी वो देखेंगे। पर इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और कुछ नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है भाई साहब। और जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको हटाइए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। और अब हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हम इसकी बात करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये कहता है कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं भाई साहब और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, सुनना मेरी बात, वीबीटी के अकॉर्डिंग जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल पर ओवरलैप कर रहा था तो वहां पर बॉन्ड बनता था, किस तरह का, सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा बॉन्ड बनता था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, जब एक
एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है, मिक्स करता है, ओवरलैप करता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। बस बॉन्ड की जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। वहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, वहां पर पाई बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, और वहां पर डेल्टा बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पर डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा भाई साहब। अगर हम आगे बात करें तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेप की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग शेप, पाई अलग शेप, डेल्टा अलग शेप। अगर मैं साइज की बात करूं तो 1s के बीच में जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो अलग शेप का होगा, या वो अलग साइज का होगा एज कंपेयर टू 2s वाले के या 2s2p वाले के। ठीक है, अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इट विल बी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जबकि पाई वाला परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस होगा। अच्छा, अब सुनिएगा। अब ये सब बातें डिपेंड करेंगी कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके कंबाइन किए हैं उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने में। पर अगर हम इन जनरल दो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं भाई साहब। और ये जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनमें से एक, आप एक बात समझ लीजिएगा कि ये जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे, और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वो कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे उड़ तो नहीं जाती है। और जब वो आगे पीछे ऊपर नीचे उड़ नहीं जाती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनने में भी ये एनर्जी कंजर्व रहेगी। पर ये बताओ, अगर हमने दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, दोनों को सेम एनर्जी का बना दिया, क्या फायदा हुआ हमारा? कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए दो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बनते हैं। आप देखो कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन रहा है जो कि इन दोनों एग्जिस्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे एनर्जी का है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो हेल्प करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में भाई साहब। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि BMO। जबकि जो एक और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी इन दोनों एग्जिस्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। इसीलिए ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं, बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हमें बॉन्डिंग में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, और हमारा बॉन्ड मजबूत बनता है। ठीक है, अच्छा, अब किस किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन सकते हैं आइए हम वो देख लेते हैं। देखिए S और S को यहां पर हम मिला रहे हैं, एक S ऑर्बिटल लिया, दूसरा S ऑर्बिटल लिया, दोनों को मिलाया, ये बन गया हमारा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए हम स्टार मार्क यूज करते हैं। तो सिग्मा 1s स्टार, ये हमारा सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख गया। अगर इसमें एक और एक इलेक्ट्रॉन थे तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले सिग्मा 1s में जाएंगे और उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो सिग्मा स्टार 1s में जाएगा। इसी तरह अगर मैं P और P को ओवरलैप कराऊं, P और P को मिक्स कराऊं, P और P ऑर्बिटल्स को, तो यहां पर हमारे पास 2pz है, दोनों 2pz है भाई साहब, ये भी 2pz, ये भी 2pz। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक पाई 2pz बनेगा, एक पाई स्टार 2pz बनेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले पाई 2pz में जाएंगे, उसके बाद कोई बचेगा तो पाई स्टार 2pz में जाएगा। अच्छा, और ये जो ओवरलैप है दिस इज एंड टू एंड ओवरलैप। जबकि अगर हम आगे 2px की बात करें तो 2px जब मिला तो पाई 2px बना, पाई स्टार 2px बना। ये सुनना, ये साइडवेज ओवरलैप की बात है, ये साइडवेज ओवरलैप की बात है। और यहां पर भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन चुके हैं, ये आपको दिख ही गया होगा। अगर हम देखें तो S और P भी ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि S और P की एनर्जी बहुत अंतर नहीं आता है। तो 2s और 2p ओवरलैप किए, 2s और 2pz ने ओवरलैप किया और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया सिग्मा 2s pz, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया सिग्मा स्टार 2s pz। ठीक है, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बना सकते हैं। अब सुनिएगा, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम फिल कैसे करते हैं? मेन चीज फिलिंग ही होती है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें करते हो। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल थे, चाहे वो अबाउ रूल था, चाहे वो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था, चाहे वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, सब यहां पर लागू होते हैं। उन्हीं रूल्स के द्वारा हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी फिल कर रहे होते हैं। बस रूल, बेसिक रूल ये रहता है कि लोअर एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा और बाकी जो हर्ट्ज और पॉली वाले प्रिंसिपल थे वो तो लागू होते ही है। तो अगर मैं एनर्जी ऑर्डर देखूं,
अगर मैं एनर्जी ऑर्डर देखूं तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो एनर्जी ऑर्डर ये फॉलो होता है। कौन सा एनर्जी ऑर्डर? सबसे पहले सिग्मा 1s भरा जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px और पाई 2py। पाई 2px पाई 2py ऑलमोस्ट मतलब एकदम एग्जैक्टली बराबर एनर्जी के होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आपको याद होगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली फिल किया जाता है, उसके बाद उनकी पेयरिंग की जाती है, ये सब तो पता होगा ना भाई साहब, हंड रूल। ठीक है, फिर पाई 2px और पाई 2py को भरने के बाद क्या आएगा? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इनको भरेंगे, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी रहती है वो रहती है सिग्मा स्टार 2pz की। ठीक है, पर ये जो ऑर्डर है ये कब तक के लिए वैलिड है? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद sp मिक्सिंग के कारण ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, हल्का सा चेंज हो जाता है। यहां तक तो सेम रहता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2x, पर फिर चेंज आता है। अब आ जाता है पहले पाई 2px और पाई 2py, पहले इनको भरेंगे, इन दोनों ऑर्बिटल्स को, और उसके बाद भरेंगे हम सिग्मा 2pz को। ये बस यहां पर चेंज आता है ड्यू टू sp मिक्सिंग, और उसके बाद तो सेम रहेगा सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, और फिर लास्ट में हम भरेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में हम भरेंगे सिग्मा स्टार 2pz को। तो ये आप एनर्जी ऑर्डर फॉलो करेंगे और भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, सब एकदम आराम से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, मैग्नेटिक नेचर निकालना आ गया और इलेक्ट्रॉन्स को भरना आ गया, तब आप जेईई मेन में आने वाले एमओटी के 100% सवालों को कर ले जाओगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na अपॉन 2, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 2। इसको करने का सेंस ये है कि इफेक्टिवली बॉन्डिंग केवल उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स द्वारा हो रही है जो कि बीएमओज में प्रेजेंट है। एबीएमओज वाले तो बॉन्डिंग को घटा रहे हैं, वो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इसीलिए हम इनको माइनस करते हैं भाई साहब। अगर इस फॉर्मूले से, इस वाक्य से निकला हुआ बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो स्पीशी डज नॉट एग्जिस्ट, स्पीशी डज नॉट एग्जिस्ट, वो स्पीशी एग्जिस्ट ही नहीं करती है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 के बराबर आ जाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों चीजों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर आ रहा है तो डबल बॉन्ड है भाई साहब। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड है भाई साहब। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना कम होगा बॉन्ड का लेंथ। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और दूसरी बात बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पता हो तो हम उसका बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर 0.5, क्योंकि जैसे ही सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन भरा गया, हाफ से उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। एक और इलेक्ट्रॉन आया 0.5 से फिर बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा स्टार 1s में गया, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर अब कम हो गया 0.5 से, और अब 0.5 ही रह गया। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किए थे उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कर दिए, दोनों में हो गए, यानी कि कॉम्बिनेशन इसका 0 आएगा, यानी कि वो स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह अगर हम पांच इलेक्ट्रॉन स्पीशी की बात करें तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इसी तरह आप पूरा ये चार्ट देख सकते हो, मतलब पूरा ये ग्राफ देख सकते हो, मैंने एक प्रॉपर ग्राफ आपको बना के दे दिया है कि किस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है। 4 पे, 8 पे और 20 पे स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। 4 पे, 8 पे और 20 वाली स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कहां पे आता है? मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आता है 14 इलेक्ट्रॉन पर। 14 इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 3। ठीक है भाई साहब, कोई समस्या नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर में हमें क्या देखना है कि कोई स्पीशी पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक हम किसी स्पीशी को कब बोलते हैं? जब वो स्पीशी के अंदर एटलीस्ट एक
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीशी में तो उसको हम पैरामैग्नेटिक स्पीशी बोलते हैं। और जब हम किसी स्पीशी को पैरामैग्नेटिक स्पीशी बोल रहे होते हैं भाई साहब, जब हम किसी स्पीशी को पैरामैग्नेटिक स्पीशी बोल रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान से उस चीज को देखना पड़ता है, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि डायमैग्नेटिक किसको बोल रहे होते हैं, डायमैग्नेटिक उस स्पीशी को बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उस स्पीशी को बोलते हैं जो स्पीशी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो भाई साहब, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम पहचानेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर, जब इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी आए, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी आए, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी आए, कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी या फिर 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक घोषित कर देंगे। और डायमैग्नेटिक के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इवन इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी आए एक्सेप्ट 10 एंड 16, 10 और 16 को छोड़ के कोई भी इवन इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी आए तो सबको हम डायमैग्नेटिक घोषित करेंगे। और अगर हमें किसी भी आयोनिक स्पीशी या किसी भी स्पीशी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन से उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये हमने डी एंड एफ ब्लॉक मतलब जो अभी डे 3 पे वीडियो आया था उसमें भी हमने ये देखा था, जहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई साहब। इसमें कोई दिक्कत, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए आपके सामने तरह तरह के बहुत सारे, मैंने आज आपके लिए 67 ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज है भाई साहब, सारे के सारे जेईई मेन के पीवाईक्यूज है। आप कोई भी पीवाईक्यू उठाओ और किसी भी पीवाईक्यू को करो, अब आप सारे कर सकते हो अगर आपने वीडियो कायदे से देखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडम कर लेता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 एंड Li2+, आपको केवल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। ये जरा बताइए कि Li2 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक Li में 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 Li में 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है ये। और ये Li2- है 7 इलेक्ट्रॉन, Li2+ है 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए सब में, बस मुझे ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर मुझे देखना, अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात कर दी ना तो आप बस इतना देख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं भाई साहब, बॉन्ड ऑर्डर की, तो क्या मैंने आपको बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। 6 वाले का क्या हो जाएगा भाई साहब, 6 वाले का क्या हो जाएगा, बोलो 6 वाले का हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। और 7 वाले का क्या हो जाएगा, जो 7वां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो σ*2s में जाएगा, आपको भरने आना चाहिए, σ*2s में जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5, ठीक है। और क्योंकि सुनिएगा, अब देखिए इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आया है तो फिर हम स्टेबिलिटी कैसे देखें, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया है। इसको भरते समय इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया, जरा मैं इसको भर के दिखा देता हूं। ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला है, सबसे पहले आएगा σ1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर आएगा σ*1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 फिर से भर दिए, फिर आएगा σ2s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, अब एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा तो वो एक ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस 6 वाले को भर के दिखा देता हूं, σ1s 2, σ*1s इसमें भी 2 और σ2s इसमें भी 2। यहां पर कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। और अच्छा, इसको भर के दिखा देते हैं, σ1s यहां पर 2, σ*1s यहां पर भी 2 और σ2s यहां पर भी 2, पर फिर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो जाएगा σ*2s में। और क्योंकि यहां पर σ*2s एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने के बाद भी ये लेस स्टेबल होगा। यहां पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर आपको बताऊं तो Li2 इज मोर स्टेबल देन Li2+ और Li2-। ये लो भाई, ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या हो जाएगा इसमें, Li2+ और Li2-, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी, और आप कोई भी सवाल उठा लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेसेस द बॉन्ड एनर्जी हैज इंक्रीज्ड एंड आल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। अब आपको सिंपल देखना है कि कहां पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हुआ है और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हुई है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, आप अगर देखो C2 क्या होता है भाई साहब, C2 कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, कौन सी स्पीशी, डायमैग्नेटिक स्पीशी। C2+ में बना है तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, यानी कि ये बन गया होगा पैरा,
ये बन गया होगा पैरा, डाया से पैरा बनाया, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। अच्छा, O2 क्या है? O2 इज पैरामैग्नेटिक, O2 इज पैरामैग्नेटिक, याद करिए VBT यहीं पे फेल हो गई थी। O2 इज पैरामैग्नेटिक, अगर मैं इसको भर के दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। O2 को चलिए मैं भर के दिखा देता हूं आपको। O2 को किस तरह से भरते हैं भाई साहब? O2 इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में sp मिक्सिंग हो जाती है। जहां पर sp मिक्सिंग हो जाती है ऑर्डर हल्का सा चेंज हो जाता था, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 भर देंगे, सिग्मा 2s में भी 2 भर देंगे, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 भर देंगे। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py। तो पाई 2px और पाई 2py, इसमें कितने कितने भर दे? 8 हो गया ना, 8 हो गए। इसमें भी हम 2 और 2 भर दें, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में भी 2 भर दे। तो अभी टोटल कितने हो गए? 8, 8 और 4 12, और 12 2 14, 14 हो गए। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां तक 14 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन मुझे और भरने हैं। अब बताइए कि ये दोनों ही सेम एनर्जी वाले हैं। अगर दोनों ही सेम एनर्जी वाले हैं, दोनों ही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली फिल किया जाता है, इसलिए दोनों में एक और एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब दोनों में एक और एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो फाइनल कॉन्फिगरेशन ये बनेगा। फाइनल कॉन्फिगरेशन ये बनेगा तो क्या आप देख सकते हो कि O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक स्पीशी हो गई? ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक स्पीशी है। पर जब ये O2 प्लस बनाएंगी, O2 प्लस बनाने का क्या मतलब है? O2 प्लस बनाने का मतलब है भाई साहब कि 16 से 15 पे आ जाओ। 15 वाली भी तो पैरामैग्नेटिक है भाई साहब, जब एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तब भी तो पैरामैग्नेटिक ही बचेगी, तो पैरा से पैरा। अच्छा, N2 से N2 प्लस, N2 इज बोलो 14 वाला, 14 इज डायामैग्नेटिक, ये तो डाया है। अच्छा, जब 14 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे 13 ही बचेगा, तो ये तो हो जाएगा पैरा। तो क्या ये पैरा से डाया हुआ? नहीं, ये भी पैरा से डाया नहीं हुआ। ये तीनों ऑप्शन चले गए, तो हमारा एकमात्र करेक्ट आंसर यही होगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार जरा, N और O। NO में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 और कितने? 8। अच्छा, क्या 7 और 8 होता है 15? जरा 15 में मुझे इलेक्ट्रॉन बता दो भाई साहब। अरे 15 में मुझे इलेक्ट्रॉन तो बताओ। 15 में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बोलो बोलो क्या? अरे बोलो, 15 में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पैरा। 15 में इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी क्या हो जाएगा भाई साहब? पैरा। और जब हम बनाएंगे NO प्लस, जरा मुझे बताओ NO प्लस क्या हो जाएगा? NO प्लस हो जाएगा 14 वाला, तो ये हो जाएगा डाया। और क्या आपको पैरा से डाया दिखाई दे रहा है किस तरह से बना? ये 15 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी था, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी पैरामैग्नेटिक होता है, 14 वाला होता है डायमैग्नेटिक, और इसमें मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर पाया जाता है, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज कर गई। तो क्या हमारा सही आंसर ए बन चुका है? इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखे हैं। मेरे ख्याल से टोटल 67 क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चंस को लगाइए, इन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको जेइन्फिनिटी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर, आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, और जेइन्फिनिटी बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं गौरव सर भी आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं किसी अगले सेशन, अगले वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, शब्बा खैर, गुड नाइट।